जय बजरंगबली। भक्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि पहली बार रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने नहीं बल्कि राम भक्त हनुमान जी ने लिखी थी। परंतु हनुमान जी ने अपनी रामायण को अपने हाथों से समुद्र में विसर्जित कर दी थी। क्या है इसके पीछे का रहस्य और क्या था इसके पीछे का कारण, जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। तो भक्तों, इसी रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देख लीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाने के साथ इस वीडियो को भी लाइक अवश्य कर लीजिएगा। हनुमान जी को शिवावतार अथवा रुद्रावतार भी माना जाता है। रुद्र आंधी तूफान के अधिष्ठाता देवता भी है और देवराज इंद्र के साथी भी हनुमान जी वायुदेव अथवा मारुति नामक रुद्र के पुत्र थे। हनुमान शब्द का ह ब्रह्मा का, नो अर्चना का, माँ लक्ष्मी का और न पराक्रम का द्योतक है। हनुमान को सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था। वे सेवक भी थे और राजदूत, नीतिज्ञ, विद्वान, रक्षक, वक्ता, गायक, नर्तक, बलवान और बुद्धिमान भी। शास्त्रीय संगीत के 3 आचार्यों में से एक हनुमान जी भी थे। अन्य 2 थे शार्दुल और कहाल। संगीत पारिजात हनुमान जी के संगीत सिद्धांत पर आधारित है। हनुमान के जन्म स्थान के बारे में मध्य प्रदेश के आदिवासियों का कहना है कि हनुमान जी का जन्म रांची जिले के गुमला परमंडल के ग्राम अंजन में हुआ था। कर्नाटक वासियों का मानना है कि हनुमान जी का जन्म कर्नाटक में हुआ था। पंपा और किष्किंधा के ध्वंसावशेषा हम्पी में देखे जा सकते हैं। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण लिखने के बाद उसकी जांच की इच्छा प्रकट की थी। इस कार्य के लिए उन्होंने भगवान महादेव को उचित गुरु समझा। वे अपनी लिखी रामायण को दिखाने के लिए भगवान शिव के पास कैलाश धाम जाने लगे। रास्ते में उनकी भेंट हिमालय में तपस्यारत वीरवर हनुमान जी से हुई। इस समय वे हनुमान जी शिला पर रामचरित को लिखकर निवृत्त हो गए थे। शास्त्रों में उल्लेख है कि वीरवर हनुमान ने महर्षि वाल्मीकि से महादेव के पास जाने का कारण पूछा तो महर्षि ने बताया कि उन्होंने भगवान शिव के चरित्र पर रामायण की रचना की है। इसी को दिखाने के लिए वे भगवान शंकर के पास जा रहे हैं। यह सुनकर प्रसन्न हुए हनुमान जी ने भी महर्षि वाल्मीकि को बताया कि उन्होंने भी भगवान राम की लीला और चरित्र को लिपिबद्ध किया है। महर्षि वाल्मीकि ने उत्सुकतावश शिला पर लिखी हनुमत रामायण का अवलोकन किया और वे निराश हो गए। उन्हें लगा कि यह कृति तो मेरे द्वारा लिखी गई रामायण से भी अच्छी है। उन्होंने महादेव के पास जाने का विचार त्यागना चाहा। दूसरे ही पल वीरवर हनुमान त्याग उनकी कृति के लिए संजीवनी बन गया। वीर हनुमान का त्याग किसी से छिपा नहीं है। उनका जीवन यूं कहे कि उनका हर पल ही अपने इष्ट राम के लिए था। भगवान राम के प्रति आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को वे हृदय से चाहते हैं। शिला पर हनुमत रामायण को पढ़ने के पश्चात महर्षि वाल्मीकि के चेहरे पर उभरे निराशा के भावों को उन्होंने भांप लिया और फिर एक त्याग करने की ठानी। उन्होंने महर्षि के सामने ही शिला पर लिखी हुई हनुमत रामायण को उठाया और उसे ले जाकर समुद्र में विसर्जित कर दिया। उन्होंने इसे अपने प्रभु राम को समर्पित कर दिया और महर्षि वाल्मीकि को आश्वस्त किया कि अब वे भोलेनाथ को अपनी कृति दिखाए। यह अद्भुत है, इसे अवश्य लोग मान्यता प्राप्त होगी। और ऐसा हुआ भी। भगवान महादेव ने महर्षि वाल्मीकि की रामायण का अवलोकन करके उसे मान्यता प्रदान की। किंवदंती है कि वीरवर हनुमान द्वारा स्वयं की हनुमत रामायण को विसर्जित करते देखकर महर्षि वाल्मीकि कृतज्ञ हो गए। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हे राम भक्त हनुमान जी, आप धन्य हैं। आप जैसा कोई दूसरा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी और दयावान नहीं है। हे हनुमान जी, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा और मैं आपको वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूंगा। तब मैं यह रामायण आम लोगों की भाषा में लिखूंगा। इसे रामचरितमानस के रूप में जाना और पूजित किया जाएगा। मान्यता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म था। इस बात का प्रमाण यह भी है कि तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस लिखने के पूर्व हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का गुणगान करते हैं और इसके बाद वे रामचरितमानस लिखते हैं। जानकारों के अनुसार किंवदंती है कि
कालिदास के काल में शिला की एक पट्टिका समुद्र के किनारे मिली थी। इसमें अंगूठी लिपि थी जिसे एक सार्वजनिक स्थान पर टांग दिया गया था ताकि कोई विद्यार्थी उस पर लिखी गूढ़ लिपि को समझ और पढ़कर उसका अर्थ निकाल सके। ऐसा माना जाता है कि कालिदास ने उसका अर्थ निकाल लिया था और वो ये भी जान गए थे कि ये पट्टिका कोई और नहीं अपितु हनुमान जी द्वारा रचित हनुमान रामायण का ही एक अंश है, जो कि जल के साथ प्रवाहित होकर यहाँ तक आ गया है। गोस्वामी तुलसीदास के हाथ भी वही पट्टिका लग गई थी। उसे पाकर तुलसीदास ने अपने आप को बहुत भाग्यशाली माना कि उन्हें हनुमान रामायण के श्लोक का एक पद प्राप्त हुआ है। रचिता मनिल पुत्रेनाथ वाल्मीकि नाब्धो निहितम मृत बुद्धया प्राढ़ महानाटकयत सुमति नृप तिभे जेनोदधृतं तत्क्रमेण ग्रथिता मवतो विश्वम मिश्र दामोदरेण उक्ता हनुमन्नाटक रामायण के अंतिम खंड में लिखा हुआ है। किंवदंती यह भी है कि विद्वानों से सुनकर राजा भोज ने भी कुछ शिला पट्टिकाओं को समुद्र से निकलवाया और जो कुछ भी मिला उसको उनकी सभा में विद्वान दामोदर मिश्र ने संगीत पूर्वक संग्रहित किया था। तो भक्तों, यह था आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबाएं। मिलेंगे हम आपको किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे अन्य वीडियो को भी देखते रहिएगा इसी प्रकार के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हनुमान।